जहां भीड़ जा रही वहां जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। 2-2 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बस करे, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक तो इंपेशेंट हो, डायरेक्शन लेस हो, और योजना है ही नहीं। यह इंसान की सबसे बड़ी कमी है। 70,000 अटेम्प्ट दोगे तब भी नहीं होगा। कौन कराएगा तुम्हारा सिलेक्शन, बताओ मुझे। पता है क्यों तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम दूसरों को देख रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ और ही चल रहा है। देना ही देना है। ये पहला स्टेप पूरा करो, भागने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी की क्लास ऑफलाइन यहां चल रही है, एनसीईआरटी की क्लास ऑनलाइन यहां चल रही है, और जैसी यहां चल रही बस वैसी चले। एनसीईआरटी को मैं पढ़ाना कैसे है ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ा तो बहुत सारे लोग रहे। अब तो जब से मैंने कोरोना टाइम में एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया और उस एक एनसीईआरटी को इतनी सफलता मिली, तब से सब एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। ये तुम्हारा आधार तैयार कर देगी। दूसरा बात, सिलेबस। सिलेबस को जिसने सॉल्व कर लिया अनसॉल्व्ड के साथ, उसका 50% तुरंत संभावना आईएएस बनने की बन गई। ये दोनों एक साथ होगा, अलग अलग नहीं होगा, ये एक साथ होगा दोनों। ये दूसरा स्टेप है। इतना सिलेबस को इतना करने की विधि है ये। इतना मानसिक रूप से तुम सुकून में आ जाओगे जब तुम 4 तारीख को आओगे। सुन लो, काहे वीडियो बना रहे हो, हैं? यूट्यूब पे डालोगे। लोग लाखों रुपया खर्चा करके घूमने जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, वीडियो ऑन किए, देख लो, आए हो देख लो, इतनी बढ़िया जगह है। समंदर में नहा रहे, मैं पुरी में था, समंदर में नहा रहे, मोबाइल लेके किसी को दिखा रहे और खींच ले जाए लहर। तब आदमी ने जीना छोड़ दिया, आदमी ने जीना छोड़ दिया, जीना। रेडियो आया, टीवी आई, टीवी आई तो लोग थोड़ा सा घबराए। तुमको अपने मन को अंदर लाना है, ये सारी चीजें बाहर खींच रही हैं। सन 80 में हम लोग संडे को एक मूवी देखते थे, टीवी पे आती थी दूरदर्शन पे, शाम को 5 बजे। अपने पिताजी से पूछना, वो भी कभी कभी, मतलब 4 संडे होता था महीने में, 3 संडे को ऐसी मूवी आती थी जिसका नाम ही देखना पसंद नहीं था। मेले की भीड़, पता नहीं कौन एक्टर है कौन एक्ट्रेसेस है, 8 मूवी दिखा दिया। बचपन में कौन 8 मूवी, बचपन में आदमी मार धाड़ वाली मूवी देखता है कि 8 मूवी देखेगा। तो हम सब खेलते थे, कोई टीवी नहीं देखता था, सब खेलते थे। कौन 6 बजे बैठ के दूरदर्शन देखेगा। फिर लिबरलाइजेशन आया, इतने सारे चैनल आए, अब तो दिन भर मूवी आती है। लेकिन टीवी देखने के लिए तुम्हारा घर में होना जरूरी है। मोबाइल आ गया, ये तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन है कि जिस दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है, तुम जहां चल रहे हो वहां तुम्हारे जेब में पड़ा हुआ है। ये तुम्हारे मन को खोखला कर देगा, खत्म कर देगा। 2030 में सुसाइड करने की जो रेट है वो कम से कम 20 से 25% पहुंच जाएगा। आज लिख लेना मेरी बात। 2030 तक जो सुसाइडल घटनाएं हैं वो कम से कम 20 से 30% हिंदुस्तान में होंगी। क्यों? आदमी खोखला हो जाएगा, लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, और हर पल चुनौती है। फिर क्या करेगा? आत्मघात करेगा, और या फिर दंगा करके दूसरों को मारेगा। ये इतनी खतरनाक चीज है, इसको तुम जितनी जल्दी अपने जीवन से निकाल दो उतना अच्छा है। हमको देखो, हम किसी क्लास में, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर, कोई बहुत बड़ी घटना है, कोई बात है, मीटिंग है, किसी को कॉल आना है, तो मैं मोबाइल क्लास में लेकर आता हूं। या मैं अपने घर में पढ़ने बैठता हूं तो अपने कमरे में मोबाइल लेकर नहीं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप मोबाइल लेकर आएंगे नहीं। और हर जगह इस बात को कहते हैं, इसको छोड़ दो, ये तुम्हें तबाह कर देगा। ये काम है, ये वाला सेकंड स्टेप है। इतना सिलेबस इतना हो जाता है। 4 तारीख को दिखाऊंगा तुमको कैसे। तुमको तो होमवर्क दिया ही हूं कि करके लाना, लेकिन बहुत सारे लोग तुम करोगे नहीं, मैं जानता हूं। कल मैंने क्या कहा था? डिसीजन लेना पहले चुनौती,
इंप्लीमेंट करना दूसरी चुनौती। सबको पता है 4 बजे उठना चाहिए, इस क्लास में किसी को नहीं पता है? सबको पता है योगा करना चाहिए, ध्यान करना, सबको पता है। हो कहां रहा है? इस क्लास में ऐसा कौन सा आदमी है जिसको यह नहीं पता है कि क्या करना चाहिए? सब पता है। हो कहां रहा है? हो ही तो नहीं रहा है। यह दूसरा काम। तीसरी बात, इस खेल की जो आवश्यकता है वो है कंसिस्टेंसी, जो आज बिल्कुल नहीं है। इसी बात को यथार्थ आईएएस ने अपना टारगेट बनाया है। भाई जब यथार्थ आईएएस इलाहाबाद में खुली तो यह हुआ कि भाई इलाहाबाद में इतनी सारी कोचिंग है, अब नई एक और कोचिंग, तो अवध ओझा एक्स्ट्रा ऐसा क्या पढ़ा देंगे कि उनके पास लोग आए? ऐसी नई चीज क्या करोगे? तो मुझे चूंकि यह दिखाई पड़ गया कि आज कंसिस्टेंसी गायब है। आज 8 घंटे कोई भी आदमी अकेला नहीं पढ़ सकता, पढ़ ही नहीं सकता। और हम सबकी आदत है प्रेशर में काम करने की, हम सबकी। हमारे ऊपर डंडा है। जैसे क्लास में अगर बहुत सरल टीचर खड़ा है तब भी लड़के कुछ नहीं करते, जबकि असलियत यह होनी चाहिए कि जब तुम्हारे सामने कोई सज्जन और सरल व्यक्ति है उसके तो सामने तुम्हें बहुत अच्छा रहना चाहिए। हम देखते थे अपने स्कूल में, हमारे स्कूल में सुनील सर इंग्लिश पढ़ाते थे स्कूल में, वो बहुत सज्जन आदमी थे। मैं उनकी क्लास में कभी बदतमीजी नहीं करता था, कभी नहीं। तो एक बार जब मेरा रेस्टिगेशन ऑर्डर पास हुआ तो वो आदमी था जिसने वीटो लगाया था। हाँ, व्हाट यू आर सेइंग, ही नेवर मिसबिहेव्स इन द क्लास। तो सारे टीचर एक तरफ, सुनील सर एक तरफ, क्योंकि ये मेरा मानना है कि अनावश्यक बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अनावश्यक बदतमीजी कर रहे हैं तो पहली बात तो आप इंसान हैं ही नहीं है। रिक्शे वाले से शराफत से बात करना चाहिए, ऑटो वाले से शराफत से बात करना चाहिए, जो भी सबऑर्डिनेट कैडर के काम करने वाले लोग हैं इनसे बहुत प्यार से बात करना चाहिए। इन्हीं से अगर आप बदतमीजी कर रहे हैं आप कुछ है ही नहीं, खत्म है अंदर से आप। पब्लिक प्लेस में बहुत कायदे से रहना चाहिए। जहां 4 एक्स्ट्रा, आप अपने घर में कुछ भी करिए, नंगे रहिए, लेकिन जहां पब्लिक प्लेस है, पार्क में आप बैठे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं कि मैं दुबई में नंगा डांस देख रहा था, तब आप मार खाएंगे क्योंकि आप बदतमीजी कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी आज की सबसे बड़ी चुनौती है। आज के यूथ की सबसे बड़ी चुनौती है कंसिस्टेंसी। बना ही नहीं पा रहा। एक तो उसे जल्दी है, बहुत, इतनी जल्दी है उसको, इतना वो इम्पेशेंट है। और ये इम्पेशेंस उसको किसने दिया है? समाज ने। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। एक तो वो इम्पेशेंट है, अभी चाहिए, अभी नहीं होगा। से मेरे पास कोई आता है, कितने साल लगेंगे तैयारी? मैंने कहा मिनिमम 2 तो लगेंगे ही, लगना ही लगना है। और जिन लोगों ने उस 2 साल के नियम को नहीं माना, फिर वो 5 साल रुके, 6 साल, 7 साल, 8 साल। तुम एक आदमी लेकर आओ जिसको तुमको लगता है कि ये आदमी बहुत जानता है, इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? एक दिन लाओ, हमें मिलाओ। इलाहाबाद में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मैं तुम्हें तत्काल दिखा दूंगा कि क्या वजह है इसका, क्यों नहीं हो रहा है। तुम लेकर आओ, तुम्हारे सामने प्रूव करके दिखाएंगे कि देखो ये रीजन है। यहां तो बहुत सारे लोग हैं जो 6 साल से हैं, 7 साल से हैं, 8 साल से हैं, रह रहे हैं। और 7 साल का जो आदमी रह रहा है उससे कुछ मत करो, एक एस्से लिखने को दे दो। जो आदमी न्यूज़पेपर अच्छे ढंग से पढ़ता है वो तो इतना प्यारा एस्से लिखेगा। जो आदमी 7 साल से तैयारी कर रहा है उसको तुम कुछ मत करो, सिर्फ एक एस्से लिखने को दे दो कि ये लो एस्से लिखो, और दूसरा पेज लिख दे तो हमको बताना। एक तो इंपेशेंट है, दूसरा उसका जो तरीका है, डायरेक्शन। जैसे कल मैं क्या कह रहा था, इस देश की एक साइकोलॉजी है,
उसको बोलते हैं मॉब साइकोलॉजी, भीड़। मतलब इसको जहां भीड़ जाएगी वहां बहुत सुकून मिल जाएगा। जहां भीड़ पहुंची वहां ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा। डायरेक्शन ही नहीं है। कल देखो समुद्रगुप्त वाला पूछे थे क्वेश्चन, आज कोई तैयार करके आया है कि समुद्रगुप्त की युद्ध नीति क्या थी? देखो कल पूछे, आज कोई तैयार कर, कम से कम घर जाके आज R&D कर लेता बैठ के कि यार क्या थी समुद्रगुप्त की युद्ध नीति। देखो तुमने होमवर्क ही नहीं किया कि भाड़ में जाए भाई, हमसे क्या लेना देना, रही होगी कुछ, तुम्हारा कभी नहीं होगा। 70,000 अटेम्प्ट दोगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर देखो कल ही पूछा समुद्रगुप्त की युद्ध नीति, इसीलिए कल मैंने आंसर नहीं दिया कि देखे कौन इस क्लास में इतना जागरूक है कि घर जाके पता करे कि यार समुद्रगुप्त की युद्ध नीति क्या थी। आज मास्टर ने सवाल कर लिया था, बताओ आशुतोष। देखो देखो कौन कराएगा तुम्हारा सिलेक्शन, बताओ मुझे। युद्ध लड़ तो तुम ही रहे हो ना। इतनी बड़ी क्लास में पता है क्यों तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम दूसरों को देख रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ और ही चल रहा है। तुम अभी भी ये बात नहीं समझ पाए कि सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। कल क्वेश्चन पूछा छोड़ दिया हो तो पहले तो क्लास में ही किसी ने पूछा कि सर बता दो क्या थी, और जब मैंने नहीं बताई तो घर जाके पता करना था ना, लेकिन तुमने लोड ही नहीं लिया। तुमने लोड ही नहीं लिया कि बे हमसे क्या लेना देना है। जबकि अभी अगर तुम यहां से निकले थे और मोबाइल खोल लेते कि समुद्रगुप्त की युद्ध नहीं थी, तुरंत आंसर आ जाता सामने। एक तो तुम इम्पेशेंट हो, उसमें से डायरेक्शन, और तुम जहां जाते हो, जब तुम यहां आए हो तपस्या करने, ये खेल तपस्या का है। देखो हम तो शिक्षक हैं नहीं, हमको तो एक बात पता है कि कोई बदतमीजी करे उसको मारो गिरा के, ना पढ़े ना तैयारी करे। और अभी जितने लोग यहां पढ़ रहे हैं उनको मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, और जिस दिन टेस्ट लिया और फेल कर गए बाबूजी, उसके बाद या तो नहीं आओगे, और आओगे तो जिंदगी बन जाएगी। जिस दिन परीक्षा ली, अभी तो ली नहीं, जितना पढ़ाया सब सुन जानना है, और जिस दिन टेस्ट ले लिया, लड़कियों को तो वो तख्ती पहनाते हैं ना, उस पर लिखा देंगे मैं जाहिल हूं, मैं पढ़ नहीं रही हूं, और घुमाएंगे पूरा इस सिविल लाइन से, इसे चक्कर लगवाएंगे इसे पढ़ा के। और लड़कों को तो बहुत मार मारेंगे, लड़कियों को तो मार नहीं सकते, लेकिन जो लपेटे में आ गया उसको मारेंगे बहुत, क्योंकि इतना काम कर रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं, लोगों को लगा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कौन कहां पे सफल होगा। इलाहाबाद में हर आदमी सफल भी तो नहीं हो सकता। 5 टीचर भेजेंगे काम करने के लिए तो उसमें कोई 2 आदमी सफल होगा, 1 आदमी सफल होगा। इसलिए नहीं कि उसे नहीं आता है, यहां का कल्चर अलग है। यहां का लड़का सीखने कम आता है, टीचर को जानने ज्यादा आता है। हम तो यहां रहे हैं, यहां की मिट्टी से वाकिफ है। ये जो भुगत रहा है इलाहाबाद, वो अपनी वजह से भुगत रहा है, वो किसी की वजह से थोड़ी भुगत रहा है। जैसे कल एक साहब आए, बोले मेरे पास 3 एडमिशन है, बैठे हो क्या क्लास में? हमने कहा तुम अपनी बात करो, 3 नहीं 30 हो, हमको स्कीम दे रहे हो, पूरी दुनिया को मैं स्कीम दे रहा हूं, तुम हमें ही को स्कीम दे रहे हो कि मेरे पास 3 एडमिशन है, कितना डिस्काउंट देंगे? हम कहा 1 रुपया नहीं देंगे, भाग जाओ यहां से, और स्कीम मत देना। सीखने आए हो, पढ़ने आए हो, हमसे रंग वो मत दिखाओ। यही सारा काम
सारा उल्टा सीधा काम मैं करता हूं और तुम हमें कहां को पैतरा दे रहे हो। हम ही को समझा रहे हो आप। हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत है वो बताओ कि सर मेरी ये दिक्कत है, ऐसा है, फलाना है। हर आदमी की होती है, अपनी बात करो। स्कीम नहीं देना है। जिस एरिया में सबसे ज्यादा लोग अपने आप को होशियार समझते हैं, सबसे ज्यादा परेशानी उसी एरिया में होती है। तुम उठा के इतिहास देख लो, जहां का आदमी ज्यादा वो चालाक बंद हो, कहीं का भी आदमी हो, डायरेक्शन जहां भीड़ जा रही वहां जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। 2-2, 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बस करे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 2 अटेम्प्ट दिए, मतलब 50% तो तुम्हारी तैयारी होगी ना, होगी कि नहीं होगी। किस सब्जेक्ट में तुम ज्यादा अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट तुमको अच्छा लगता है? हिस्ट्री? अरे कोई और बता दो। मॉडर्न इंडिया में कौन सा गवर्नर जनरल तुमको बड़ा प्रभावित करता है? कोई बताओ जो तुमको बड़ा प्रभावित किया हो पढ़ने पे। लगाओ कि यार क्या शानदार आदमी है, यार क्या पॉलिसियां हैं इसकी। ट्राई करो, तभी तुम्हें आज अपने परेशानी का, संकट का समाधान मिलेगा। भागो मत। अब मैं इसीलिए तो तुम्हारे पाले में गेंद फेंक रहा हूं। कोई समाज सुधारक बताओ आधुनिक भारत का जो तुमको बहुत अच्छा लगता हो। समाज सुधारक गांधी। ये सर्वोदय का सिद्धांत है गांधी का, ये कहां से आया? ये जो गांधी का सिद्धांत है सर्वोदय का, ये कहां से आया? देखो, मैं अपना सवाल थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं। तुम बताओ, तुम्हारे इलाके में पूछेंगे हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, तुम अपना बताओ। हम नहीं, अपने से नहीं पूछेंगे। और तुम बोल भी दी हिस्ट्री मेरा ऑप्शन है, मैं हिस्ट्री पसंद करती हूं। तुम 2-2, 3-3 साल बस पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। कुछ डेवलप हो रहा है, कुछ इवॉल्व हो रहा है, उससे तुम्हें मतलब ही नहीं है। उससे तुमको मतलब ही नहीं है। मैं कुछ सीख रहा हूं कि नहीं सीख रहा हूं, मेरे अंदर कुछ डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे बस तुम पढ़े जा रहे हो। फिर परीक्षा देते हो, फिर फेल हो जाते हो। फेल हो जाते हो तो 10-20 दिन, 25 दिन तुमको बड़ा पेन रहता है, सब मजाक उड़ा रहे, देख रहे, रिजल्ट पूछ रहे, फिर उसी लय में आ जाते हो, फिर उसी भीड़ में आ जाते हो। और तुम्हारे पास कोई योजना नहीं है, कोई योजना ही नहीं। एक तो इंपेशेंट हो, डायरेक्शन लेस हो, और योजना है ही नहीं। भारत पैदा हुआ 1947 में, तो सबसे पहले नेहरू जी ने क्या किया? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग ही तो बनाया। योजना आयोग में पहला 5 ईयर प्लान कृषि। जब एक मंजिल तक पहुंचना है तो योजना बनानी पड़ेगी। एक प्लान तुम्हारे पास होना चाहिए कि अब क्या करना है। मतलब आईएएस की तैयारी करने के बाद अगर तुम बेरोजगार रह जाओ तो समझ लेना कि यह तैयारी तुमने कभी की ही नहीं। आईएएस बनोगे या नहीं बनोगे वो एक अलग बात, लेकिन इस तैयारी के बाद बेरोजगार तो नहीं रहोगे। इतना शानदार तैयारी है। 3 बातें हो गई। चौथी बात, बहुत लोग परेशान हैं, शेड्यूल कैसे बनाएं। शेड्यूल का एक नियम है, इस नियम को बोलते हैं 10 आवर्स रूल, 10 घंटे का नियम। 24 में से 14 घंटे निकाल दो, तुम अपने लिए रख लो। 6 घंटे सो लो, 6 घंटे सो लो, 7 सो लो, 8 सो लो, पर 8 के बाद मत सोना।
8 के बाद सोना, तो यहां वो टैटू बनवा लेना कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, और जब देखते रहोगे तो याद आता रहेगा। 8 के बाद मत सोना अगर तुम बीमार नहीं हो तो। बीमार हो तब तो सो, क्योंकि सोने से बीमारी में हीलिंग होती है। जब बीमार रहो तब सो, जितना सोओगे उतना हीलिंग होगी, शरीर स्वस्थ होगा। लेकिन अगर बीमार नहीं हो तो 6 घंटे सो लो, या मैक्सिमम 8 सो लो। 8 भी सो गए तो 14 घंटे में से 6 तुम्हारे पास बचेगा, 8 से 14। 2 घंटा तुम्हारा अपना दिनचर्या जीवन की, वॉशरूम चले गए, नहा लिए, ब्रश कर लिए, योग ध्यान आसन कर लिए, 4 घंटे तुम्हारे पास बचे हैं, वो तुम एक्स्ट्रा रख लो अपने पास। दादा थोड़ा सा गर्म पानी दे दीजिए। हाँ, मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं, मतलब मेरे साथ 10-10, 15-15 साल से लोग काम कर रहे हैं। मेरा एक ड्राइवर, उसको बहुत तोड़ने की लोगों ने कोशिश की, तोड़ नहीं पाए। और मेरा कुक तो बहुत रंगबाज टाइप का आदमी है, गमछा उमछा डाल के पान वान खा के, अपने आप को सांसद से कम समझता ही नहीं। ड्राइवर तो तब भी ठीक है, कभी कभार रेड लाइट कुदा देगा, लड़ा देगा गाड़ी ले आके, हम ही को उतर के हाथ जोड़ना पड़ता है कि भैया गलती हो गई। उससे पूछते काहे करते हो ये सब, कहता आप बैठे रहते हैं, एक अजीब सब उबाल रहता है शरीर में। कहता आप ना बैठे गाड़ी में तो मैं बहुत सही गाड़ी चलाऊं, और ये बात एकदम सही है। बाकी लोगों को लेके जब वो चलता है गाड़ी में तो नॉर्मल गाड़ी चलाता है। हम कहता आप बैठे रहते हो तो एक अलग सा उबाल रहता है, गुजार दो गाड़ी ले आके देखेंगे क्या होगा। तो हम कहा भाई हम तो इतना शांति से बैठते हैं, तो तुमको कहां से उबाल आता है? बस रहता है। कहता भैया हमारे अटेम्प्ट नहीं बचे, नहीं तो आइए हम भी देते। इतना बढ़िया बताते हो आप। अब जो लोग 8 घंटे क्लास में हैं, उनके पास 2 घंटा यहां बच रहा है। जो लोग 8 घंटे, अभी पहली मैं इस क्लास की बात कर रहा हूं, दूसरी क्लास से, 2 घंटा यहां और 4 घंटा यहां, 6 घंटा स्पेयर है उनके पास। इस 4 घंटे में अगर वो चाहें तो अपना कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। चलो तुम 12 घंटा मान लो, तुम अपने लिए 12 ले लो, तब भी तो 12 बचा। चलो 10, हम 10 मान के चल रहे हैं। इस 10 घंटे में 8 घंटा तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन एक जगह बैठ के नहीं पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? एक टॉपिक उठाओ, एक कोई टॉपिक उठाओ। जैसे तुमने एक टॉपिक उठाया मनसबदारी, इसको पढ़ो, पढ़ लिया, फिर उठ जाओ, फिर मत बैठो। फिर मत बैठो तुम, फिर उठ जाओ, फिर उठ जाओ, फिर मनन करो, सोचो, कनेक्ट करो, क्यों था यार, अच्छा इसलिए था, ये बैकग्राउंड था। सिर्फ बैठकर ही पढ़ाई नहीं होती है। थैंक यू। मनसबदारी, इक्तादारी किस समस्या का समाधान था? बताओ, मनसबदारी, इक्तेदारी किस समस्या का समाधान था? किस चुनौती से निपटने के लिए इन लोगों चीजों को पैदा किया गया था? बताओ, किस चुनौती से निपटने के लिए इक्तेदारी और मनसबदारी को जन्म दिया गया था? अब मनसबदारी नहीं समझा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन वो क्यों पैदा हुई थी ये तो जीवन भर याद रखने वाली बात है।
मतलब जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, उनके पास 12 घंटे का समय है। 12 घंटे में 6 घंटा तुम चेयर पर बैठो मैक्सिमम, बाकी घूमो, कंपनी गार्डन चले जाओ, वहां बैठ जाओ, लाइब्रेरी में बैठ जाओ, किसी को पकड़ लो, समझा दो। देखो तुमने कोई चीज 2 टॉपिक तैयार कर लिए तो तुम टारगेट बनाओ कि अभी मुझे इसको किसी को समझाना है। तुम करके तो देखो इस बात को। समझाओगे कब? जब चीज तुम्हें समझ में आ गई। 5वां चुनौती, पहली चुनौती बेसिक्स, दूसरी सिलेबस, तीसरा कंसिस्टेंसी, चौथा शेड्यूल। शेड्यूल बनाओ यार। सुबह उठे तुमको पता ही नहीं आज क्या करना है। प्रतिदिन व्यक्ति को एक जीवन मिलता है। रात जब तुम सोते हो, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है इस बात का कि सुबह उठना कितनी बड़ी उपलब्धि है। जैसे ही व्यक्ति नींद में गया, उसके मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे ही नींद में गया, उसके बाद उसके जो मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। वो सुबह नींद खुल गई, क्योंकि 20-25 साल से खुल रही, इसलिए लग रहा है कि अरे डेली खुलती है। जैसे तुम्हारे पास आंखें हैं, इसलिए तुमको आंखों की वैल्यू नहीं पता। जितनी चीजें तुम्हारे पास हैं, तुम्हें उसकी कीमत नहीं पता। तुम्हें कीमती क्या लगता है? मर्सिडीज। जिसकी मर्सिडीज देख लियो तो ऐसे आधा घंटा देखे जा रहे हो। किसी अंधे के साथ रहो एक दिन, उसको क्या पता यार सूरज चमकता भी है। तो जब कहोगे सूरज चमक रहा होगा, हमको क्या पता चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। मानव की फितरत है, जो उसके पास है उसको कीमती मानता ही नहीं। वो उसको कीमती मानता है जो उसके पास नहीं है। तो मेरे लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी है फॉर्च्यूनर, है मेरे पास। तो हमसे कोई भी कहता है अगर कि BMW है, रद्दी गाड़ी, आलू ढोने वाली आलू। मैं जयपुर जा रहा था, एक साहब ऑडी चला रहे थे, तो हमसे कहा सर हो चाहे जो, लेकिन जगुआर का कोई मुकाबला नहीं। जयपुर से 50 किलोमीटर पहले ऑडी बंद हो गई, बंद। हम कह लो, जिस गाड़ी में बैठे थे, चल रहे थे, उसी की बुराई कर रहे थे, गाड़ी बंद हो गई। 50 किलोमीटर पहले, मतलब यह था कि बस पहुंच गए जयपुर, अभी चल के होटल में आराम करेंगे। होटल पहुंचे 11 बजे। जयपुर से मिस्त्री आया, उसने कहा भैया कुछ खराब तो नहीं है। हमने कहीं नाराज है, इस गाड़ी में बैठ के जगुआर की तारीफ कर रहे थे। ये इंसान के पास जो है, जैसे उसके अपने मां बाप कीमती नहीं है, ये इंसान की सबसे बड़ी कमी है। सिर्फ दिमाग भटका हुआ है। पहली बात तो उसे अंतर ही नहीं पता, वैल्यू और प्राइस में डिफरेंस क्या है। आज का आदमी प्राइस से आधार पे चीजों को कीमती मानता है। कितने की घड़ी है? 4 लाख की। अरे भैया, चाहे घड़ी देखने लायक ना हो, कुत्ता बना है, कहीं बिल्ली बनी है, कहीं कुछ बना है, घड़ी 4 लाख की है। आज का आदमी मूल्य के हिसाब से चीजों को कीमती मानता है। वो पीछे देखो, गांधी धोती पहने हुए खड़े हैं। किसी भारत के राजा के जाने पर वहां की महारानी खड़ी नहीं हुई। बताओ कोई राजा हिंदुस्तान का जो गया हो, जिसको जाकर वहां अंग्रेजों ने सम्मान दिया हो कि अरे बाबू जी ये आदमी पहुंचा, सब खड़े हो गए। क्योंकि जीवन में मूल्य, वैल्यू, न्यूज़पेपर का मतलब ह्यूमैनिटीज का दर्पण, मिरर ऑफ ह्यूमैनिटीज। कहां से न्यूज है इसमें? IR से।
कहां से न्यूज है इसमें? इकोनॉमी से। कहां से न्यूज है इसमें? ज्योग्राफी से। कहां से न्यूज है? पॉलिटी से। और यहां तुम जीरो, मतलब माइनस में। जीरो तो अभी बहुत बड़ी चीज है, यहां तुम माइनस में हो। यहां माइनस में चल रहे हो तुम। न्यूज़पेपर ह्यूमैनिटीज का दर्पण है। जिसकी ह्यूमैनिटीज पे पकड़ नहीं है उसकी न्यूज़पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री आता है। और सबने साइंस पढ़ी, पीएमटी की तैयारी की, इंजीनियरिंग की तैयारी की। भाई तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो टीटी तुमको ट्रेन से उतार सकता है? नहीं। रिट है तुम्हारे पास, रिट। ट्रेन में पुलिस वाले जो चल रहे हैं वो तुम्हारा टिकट चेक कर सकते हैं? नहीं, रिट है तुम्हारे पास। अधिकार क्षेत्र से बाहर काम नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का एक अधिकार है, अधिकार क्षेत्र से बाहर काम नहीं कर सकते। सबकी अधिकार की सीमाएं हैं। इसलिए इस देश में और ये बात यूपीएससी को समझ में आ गई। ये बात उस वक्त क्लियर हो गई कि इस देश का लड़का न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं सकता। ये बात यूपीएससी को एकदम स्पष्ट हो गई है कि इस देश का लड़का न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं सकता। कल पूछे थे यूक्रेन की नदी का नाम, कोई पढ़ के आया?